Hello everyone, welcome to Nifty Jets YouTube channel. So let's start with like how the market performed today and how it can perform tomorrow. Before we begin, just a disclaimer that this is not a buy or sell recommendation. Basically this video is for educational purposes and इसमें हम जो मार्केट में एक ऑफलाइन होमवर्क करते हैं बिफोर द मार्केट ओपन्स नेक्स्ट डे. सो बेसिकली ये वीडियो वही है कि हाउ वी कैन प्लान अ डे टुमारो. सो लेट्स बिगिन. सो पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली निफ्टी 50 आज एक ब्रॉडली एक रेंज के अंदर ही थी. उसने एक अगेन एक हाई बनाया और वहीं से एक शार्प रिवर्सल आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आई विच वाज हेल्दी बिकॉज एज यू सी कि हम काफ़ी टाइम से एक शार्प अप ट्रेंड में चल रहे हैं. सो नाउ व्हाट. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है जो क्रिएट हुआ था इस लेवल पे. दिस वॉज द गैप एंड अगर आप देखोगे तो एक गैप ये है और अगर इसके बाद हम एक सेकंड सपोर्ट मार्क करते हैं इसके अंदर, सो दैट विल कम अराउंड दिस एरिया. सो बेसिकली ये वाला जोन था जो पहले काफ़ी टाइम तक एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था. पहले यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज. उसके बाद यहाँ पे जाके एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट आया था. सो नाउ अब हमारे पास दो ये जोन्स हैं. टिल द टाइम मार्केट ओपन्स इन दिस एरिया विच इज़ लाइक 22,000 के अगर ऊपर ही मार्केट कल खुलती है देन वी कैन प्लान फॉर अ बाइंग मोमेंटम. अगर आप हम देखते हैं अगर यहाँ की मार्केट खुलती है तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कर सकती है. प्लानिंग इसकी है कि यहाँ से इसके ऊपर निकल सकती है. बट अगर हम करेंटली ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखते हैं, अगर आप अभी देखोगे डाउ जोन्स इज -225. येस्टरडे डाउ जोन्स वाज क्लोज्ड. सो वीकेंड के बाद मंडे के बाद आज मार्केट ओपन हुई है एंड इट इज़ ट्रेडिंग स्लाइटली नेगेटिव 228. एंड गिफ्ट निफ्टी की भी अभी अगर आप देखोगे तो भी नेगेटिव ट्रेड हो रहा है. बट इग्नोरिंग ऑल दिस फैक्टर्स हमें अगर अपने जोन पे अगर हम फोकस करते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है और प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को क्रॉस करती है देन बाइंग कैन हैपन. एक यहाँ से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है एंड वी कैन एंटर द ट्रेड हेयर. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट इफ़ अगर ये गैप डाउन ओपन होती है, तो अगर गैप डाउन इस जोन में होती है तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन. टिल द टाइम यहाँ पे कर रही है तो मार्केट विल बी वेरी चॉपी. ऊपर के एसएल हिट होंगे, नीचे के एसएल हिट होंगे. सो देयर विल बी नो पॉइंट ट्रेडिंग इन दैट इन दिस जोन. सो ईदर वी शुड ट्रेड अगर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में खुलती है 20-30 पॉइंट्स ऊपर या इवन फ्लैट या इवन -20 पॉइंट्स, तो एक प्राइस एक्शन बना के जब ये वाला हाई क्रॉस करेगा देन वी कैन स्टार्ट प्लानिंग आर लॉन्ग्स. अगर आप पुट सेल करते हैं तो इन लेवल्स पे जाके फिर पुट सेलिंग स्टार्ट हो सकती है एंड ट्रेड कैन बी प्लान दैट वेज. अगर इस जोन में कहीं खुलती है और अगर ऊपर भी कुछ नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, इस जोन के अंदर वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग. एंड व्हाट इफ़ अगर ये गैप डाउन खुलती है और इस जोन को नीचे से ब्रेक करती है, अगर वो चीज़ एक होती है देन श्योरली एक डीप करेक्शन या एक थोड़ी सी शार्प रिएक्शन हमारे को आता हुआ दिख सकता है. जस्ट बिकॉज मार्केट सिंस लास्ट 5-6 डेज एक पॉजिटिव मोमेंटम में है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट बिकॉज दैट श्योरली कैन हैपन. एंड अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक करती है तो हमारे को इमीडिएटली सेल करने से बेटर है कि एक बार मार्केट यहाँ पे आए नीचे फिर ऊपर इसको रीटेस्ट करे, इस जोन को 21,930 950 वाले जोन को टेस्ट करके वहाँ से अगर फिर से जैसे नीचे जाएगी तो वहाँ पे एक हमें शॉर्ट का ट्रेड एक अच्छा प्लान. सो बेसिकली जैसे ही अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलती है तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, इस जोन को रीटेस्ट करेगी. इस जोन को जैसे ही रीटेस्ट करेगी यहाँ से जाके देन वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रेड और उसके हम लेवल्स यहाँ तक लेके जा सकते हैं. सो बेसिकली जो ये वाला जोन है 21,700 to 800, दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले कंसोलिडेट किया था. यहाँ पे काफ़ी बायर्स भी एक्यूमुलेट हुए थे, तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है.
एंड बेसिकली अगर शॉर्ट हैं तो यहाँ पे हमें एक बार कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट कैसे ओपन होएगी उसके बाद का ट्रेड उसके बाद ही प्लान किया जा सकता है। सिंस ये सपोर्ट था यहाँ पे और शॉर्ट्स होल्ड करने का फ़ायदा नहीं होगा। इन केस ये सिनेरियो तब है इफ़ मार्केट ओपन्स गैप डाउन, और इमीडिएटली सेल करने से बेटर है कि लेट द मार्केट कम डाउन, एक थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, बाइंग आएगा, उसके बाद वी कैन प्लान फॉर द ट्रेड। एंड सिमिलरली अगर मार्केट्स इसी के जोन में खुलती है और यहाँ जाती है, उसके बाद अगर गैप अप होता है तो हमें स्ट्रेट अवे बाय करने से भी बेटर है कि अगर हमें कहीं सपोर्ट मिले तो सपोर्ट के बाद बाय करने में हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। अगर हम कहीं इस जोन में हमारे को 22,000 के जोन पे अगर मिलता है देन इट इज़ बेटर कि हम यहाँ पे ले लें, तो एक हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है। एंड इस स्टॉप लॉस को, इसका जो स्विंग लो है यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस 21,950 का डाल के वी कैन होप फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो दिस इज़ द केस विद निफ्टी 50। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी आज एक रेंज में ही था, एक सेलिंग प्रेशर आया, वहाँ से लो से रिकवरी आई, बट आज चॉपीनेस ज़्यादा थी, कोई एक डायरेक्ट ट्रेंड नहीं था। निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी मूवमेंट के बाद आज मेजर थिंग वॉज कि आज HDFC का रिज़ल्ट आया है पोस्ट मार्केट के इन लाइन एक्सपेक्टेशंस के ही है, एंड दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर टुमारो। बट कोई मेजर सरप्राइज नहीं आया है HDFC के बैंक के रिजल्ट से विच द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग। सो रिजल्ट इज़ ओके, रिजल्ट इज़ गुड, बट जो एक एक्साइटमेंट पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम HDFC रिजल्ट्स वो नहीं है। सो दैट कुड बी अ नेगेटिव ट्रिगर फॉर टुमारो फॉर निफ्टी बैंक। एंड निफ्टी बैंक, since HDFC holds a big position in Nifty Bank, so it could drag the banking sector, and eventually अगर निफ्टी बैंक ज़्यादा डाउन आता है then it will have a direct impact on Nifty 50 as well. So अगर शॉर्ट करना है then निफ्टी बैंक would be a better bet for tomorrow rather than निफ्टी, बिकॉज निफ्टी के अंदर कोई ना कोई सेक्टर है, IT है, कंज्यूमर है, मेटल सेक्टर वॉज क्वाइट बुलिश टुडे, तो कोई ना कोई निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है। बट क्लियरली अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स को नेगेटिवली ट्रीट करेंगे मार्केट तो निफ्टी बैंक को शॉर्ट करना वुड बी अ बेटर बेट। और आज इसने क्लोजिंग लो से रिकवर करके दी है, बट ये एक लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई विच इज़ बेरिश साइन। सो बेसिकली जैसे उसमें हमने एक जोन मार्क किया था, सिमिलरली इन निफ्टी बैंक ऑल्सो अगर आप ये देखोगे 48,000 और जो ये वाला जोन है 48,000 एक ग्राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगी या गैप डाउन खुलती है देन श्योरली कल का सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। तो 48,000 ब्रेक करते ही शॉर्ट्स में एंटर करना वुड नॉट बी प्रेफर्ड। अगर मार्केट 47,900 के नीचे आती है उसके बाद ही कंफर्मेशन आएगी एंड उसके बाद ही ट्रेड करना इज़ अ बेटर बेट। सो सिमिलरली अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है देन वेट की एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग है 48,200 इसको क्रॉस करे, उसके बाद ही आप बाइंग प्लान करो। और अगर आपने शॉर्ट करना है, अगर मार्केट 47,900 के नीचे आती है, थोड़ा सा सपोर्ट लेती है, उसके बाद यहाँ पे एंटर करना इज़ अ बेटर बेट। एंड इन केस अगर आप इस लेवल्स पे जाके अगर आप शॉर्ट करते हैं 47,900 के नीचे, द टारगेट विच यू शुड प्लान फॉर इंट्राडे इज़ 47,600। इसी जोन पे पहले भी सपोर्ट ली हुई है, इस पे एक्यूमुलेशन हुई है, यहीं से एक बार रिवर्सल भी आया था, एक अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ था। सो फॉर इंट्राडे 47,600 पे एक बार शॉर्ट्स अगर गैप डाउन खुलता है 47,000 को ब्रेक 900 को ब्रेक करता है देन वी कैन कंसिडर अ टारगेट ऑफ 300 पॉइंट्स फॉर इंट्राडे। 47,600 पे सेफली अपने शॉर्ट्स एग्जिट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुमारो फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। सो कल हमारे पास एक क्लियर ट्रेड है, एक जोन है, उसके ऊपर आएगा देन वी हैव टू बी बुलिश, उसके नीचे है वी हैव टू बी बेरिश। अभी ग्लोबली मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, रिजल्ट्स जो HDFC के आए हैं वो थोड़ा मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। सो ऑल दैट कुड लीड टू प्रॉफिट बुकिंग टुमारो, बट वी वॉन्ट गो ऑन assumptions and we will work on levels. So happy trading for tomorrow. All the best. Thank you.